बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बच्चों? खैरियत से हैं? आज का काम शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें और इल्म में इजाफ़े की दुआ पढ़िए। उसके बाद आज का काम हम शुरू करें। आज हम करेंगे सफ़ा नंबर 24 और ये आपने घर में काम करना है। घर का काम आप ऊपर लिखेंगे और यहाँ आप आज की डेट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ सीन के साथ मुख्तलिफ़ हरूफ को जोड़कर 2 हरफ़ी अल्फाज बनाए गए हैं। इसके ऊपर आपने बिल्कुल इसके ऊपर पेंसिल फेर लेनी है और इनकी प्रैक्टिस फिर हम अगले सफ़हात पे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ सफ़ा नंबर 25, यहाँ भी वही अल्फाज हैं जो हमने सफ़ा नंबर 24 पे देखे हैं। सीन अलिफ सा, सब, सज, सद, सर, सीन सीन, सीन शीन, सीन स्वाद, उसके बाद है सीन तोय और सीन आइन। ठीक है, प्रैक्टिस हम आज की शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सीन और अलिफ। मैंने आपको बताया था कि सीन को जब हम बनाते हैं तो उसके दंदाने हम सीढ़ी की तरह बनाते हैं और हमेशा टेढ़ी शक्ल में होते हैं। बिल्कुल सीधा लाइन के ऊपर आपने सीन को नहीं लिखना, लाइन से ऊपर से शुरू करेंगे। ये सीन की आधी शक्ल है। बिल्कुल आखिरी किनारा लाइन को टच किया है, ऊपर का हिस्सा लाइन के ऊपर रह जाएगा और यहाँ से फिर हम अलिफ बिल्कुल सीधा बना देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने काम करना है। सीन सीढ़ी की शक्ल में टेढ़ा लिख के और फिर यूं अलिफ ऊपर जाएगा। सीन अलिफ, सीन अलिफ, सीन अलिफ, इस तरह से। उसके बाद सीन और बे लिखेंगे हम। यहाँ भी सीन लाइन से ऊपर रहेगा, आखिरी किनारा लाइन के साथ जुड़ा और फिर यहाँ से बे बना देंगे। ठीक है, सीन और बे, सीन और बे। दंदाने आपने पूरे रखने हैं सीन के, 1 2 3। उसके बाद अगला दंदाना बे का आ जाएगा। ठीक है, सीन और बे। उसके बाद हम लिख रहे हैं सीन और जीम। यहाँ देखिए 2 दंदाने बनेंगे, तीसरा उभार के अंदर चला जाएगा। उभार को हम नीचे लेकर आएंगे और फिर यहाँ से हम जीम बनाएंगे इस तरह से, ऐसे। समझ आ रही है बच्चों? 2 दंदाने सीन के और अगला उभार में जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ आके जीम बनाएंगे ऐसे। तीसरा दंदाना इस उभार में चला जाएगा। इस तरह से सीन और जीम बनाएंगे। उसके बाद है सीन और दाल। जी, सीन और दाल। दाल यहाँ पे रे की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। ये आपने जो कायदे पढ़े हैं उसमें भी आपको बताया गया था कि दाल डाल जाल से पहले जो हरूफ जोड़े जाते हैं तो फिर इनकी गोल शक्ल बरकरार नहीं रहती बल्कि ये सीधे हो जाते हैं। इस तरह से सीन को टेढ़ा लिखेंगे और फिर दाल को सीधा कर देंगे इस तरह से। उसके बाद है सीन और रे। यहाँ भी हमने पढ़ा था सीन शीन वाले कायदे में कि यहाँ पे 2 दंदाने बनेंगे, सीढ़ी की शक्ल में लिखा जाएगा और फिर एक दंदाना रे के उभार के अंदर चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से, और ये लाइन से नीचे जाएगा यूँ। उसके बाद हम लिख रहे हैं सीन और सीन। यहाँ पहले सीन के दंदाने ख़त्म करके उसको तलवार की शक्ल में लिखेंगे और दूसरे सीन के हम दंदाने बना के गोल शक्ल को दूसरी लाइन से टच करेंगे ऐसे। पहला सीन हमने तलवार की शक्ल का लिखना है बग़ैर दंदानों के और उसके बाद दूसरे सीन के पूरे दंदाने बनाने हैं और पूरा सीन लिखना है। इसी तरह सीन के साथ जब हम शीन को मिलाएंगे तो भी हम यही काम करेंगे। पहला सीन तलवार की शक्ल में और शीन मुकम्मल लिखेंगे और उसके नुक्ते भी अलग अलग और वाज़े लगाएंगे। ठीक है, गोल शक्ल है इसलिए दूसरी लाइन को टच करेगी। इस तरीके से आपने सीन और शीन लिखना है। उसके बाद हम लिख रहे हैं सीन और स्वाद।
इस तरीके से दंदाने पूरे बनाएंगे और स्वाद की आँख बनाते हुए उसको मुकम्मल गोल शक्ल में लिखेंगे। इस तरह सीन और स्वाद, ये। उसके बाद हम लिख रहे हैं सीन और तोएं। सीन के दंदाने पूरे बनाएंगे, लाइन से ऊपर लिखेंगे। तोएं को ऊपर अलिफ की शक्ल, नीचे से टेढ़ा करते हुए यहाँ उसकी आँख बना देंगे इस तरह। सीन का सिर्फ आखिरी हिस्सा लाइन को टच करेगा, वरना सीन लाइन से ऊपर रहेगा। ठीक है, इस तरह। उसके बाद हम लिख रहे हैं सीन और आइन। जी, सीन बना के उसके बाद यहाँ से ऊपर को लाएंगे, फिर पीछे की तरफ मोड़ते हुए गोल शक्ल बनाते हुए यहाँ से जीम की तरह का आइन लिखेंगे इस तरह। सीन को आपने टेढ़ा ही लिखना है, ठीक है, इस तरह से, यूं। 5 लाइनें हो गई हैं। अब यहाँ घर का काम लिखेंगे और अगली 5 लाइनें आपने होमवर्क में साफ़ सुथरी करके लिखनी हैं, खुशखत लिखनी हैं और साथ में बोल बोल के हर लफ्ज़ को, हर हर्फ को पढ़ के फिर आपने काम करना है।